भगवान ने कि हे मैया, ये मन जो होता है ना दादा, ये मन को अगर बस में करना है तो एक ही उपाय है, इसे सत्संग में लगा लो। इसे अगर चोरी में लगा दिया ना तो ये चोरी करेगा, फिर ये नहीं मानेगा। और अगर सत्संग में भागवत में लगा दिया तो ये उसका ही ध्यान रखेगा। ये गधे के समान होता है, ये एक गधे के समान होता है। जैसे एक उदाहरण आता है, आप पहले जो धोबी हुआ करते थे वो गधा रखा करते थे। गधा रखा करते थे, जब कपड़े धुलते थे तो कपड़े धुलने के बाद सुखाने के बाद गधे पे रखते थे, तब घर आते थे। लेकिन एक समय एक धोबी गधे को लेके पहुंचा तो कपड़े धुलने के लिए बैठ गया, लेकिन वो गधा खेती बंजर करने लगा। अब कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए और गधा पकड़े तो कपड़ा ना धुल पाए, क्या करें? तो बैठ के रोने लगा। एक उधर से संत जी आई। अच्छा, संत का मतलब होता है समाधान, और समाधान मीन्स संत। जो सच्चा संत होता है उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। तो संत जी बोले, क्या बात है, काहे को परेशान है? बोले महाराज, हमारे काम ना हो पाए रो, जे गधा पकड़े तो कपड़ा न धुल पाए, कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए, तो क्या करे? संत जी आए, धीरे से कान में एक बात कही और कान में एक बात कह के चले गए। बस धोबी ने वो गधा पकड़ो और पेड़ के पास पहुंचो तो गधे को माताओं पैर में बांधा जाता है। 7 बार उसने सीधा हाथ घुमाया, 7 बार सीधा। अब गधा तो गधा, सोच रो बने रहे, अब खड़ा हो गया। धोबी ने कपड़ा धुले, सुखाए, गधा पे रखे। अब महाराज जैसे ही गधा को आगे बढ़ाओ, अब वो चल नहीं रहा, अब वो चल नहीं रहा। अब बड़ी टेंशन में सोचने लगो, महाराज अच्छी अकल बताएंगे, अब जो चलो नहीं रहो, अब कहां जाए? उधर से संत जी आ रहे थे तो संत जी बोले, अब काय को रोए रहे? बोले महाराज का बताएं, अच्छी अकल बताएंगे, अब जो चली नहीं रहो। संत जी बोले, अरे बाबा रे, जब जा चलाने हैं तो पहले सीधा हाथ घुमाया था, वो उल्टा घुमा दे। जैसे ही उल्टा घुमाया, गधे ने समझ लिया कि मुझे खोल दिया, उसने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये मन है, अगर इसे उल्टा चलाओगे, उल्टा बांध के रख दिया तो उल्टा चलेगा, और सीधा चलाओगे तो ये सीधा चलेगा। महाराज मैया को कपिल भगवान ने समझाया और कहा, है मां, भक्ति चाहे कितनी भी करो, श्रद्धा चाहे कितनी भी रखो, लेकिन मन में 1% भी घमंड नहीं होना चाहिए। जहां घमंड ने अपना कदम जमा लिया, वहां विनाश हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, माताएं बैठी यहाँ पे, खीर बनानी आती? खीर बोलोगी? कुछ आती है? खीर में क्या क्या पड़ता है? चावल, एक एक बोलना, चावल, चीनी, दूध, और बोलती रहो, हैं? पानी। अरे पानी नहीं डलता है, पानी भी डलता है उसमें, और मखाने, छुआरे, हैं? क्या? दाग, जो भी पड़ता है। अब खीर की तुम खिचड़ी बनाए दे। डोरा मिर्चे पड़ती है? नहीं पड़ती। लौंगे वो भी नहीं पड़ती। अच्छा, खीर में एक चीज और पड़ती है, पूछो क्या? नींबू। नींबू पड़ता है, नींबू। खाइए नींबू खीर, बताओ। नहीं, आप लोगों ने नींबू खीर खाई है? दादा बता दो। नहीं खाई? पक्का नहीं खाई? हमने भी नहीं खाई, क्योंकि आप अगर नींबू डालोगे खीर में तो खीर
फट जाएगी। ऐसे ही ये प्रेम रूपी दूध, सत्संग रूपी चावल, महाराज मिठास जो हमारे हृदय की है, जो भक्ति है, वो चीनी और मेवा रूपी सत्संग की जो इकट्ठी हुई सामग्री, वो अगर नींबू रूपी आपने 2 बूंदे उसमें भक्ति में मिला के अगर इतना सब इकट्ठा किया है और नींबू रूपी 2 आपने घमंड की बूंदे डाल दी, तो पूरा भक्ति सत्संग प्रेम सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही महाराज हमें और आपको इससे दूर ही रहना है। घमंड से भगवान भी घमंडी व्यक्ति से दूर रहते हैं। समझाया है भगवान ने अपनी मैया को, महाराज इधर आ जाइए। ये जो मनु महाराज के बड़े बेटा हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, जो 2 बेटे हैं, प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया स्ताक्षा जगतस्थितो। जो प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे मनु और शतरूपा के। उत्तानपाद उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। ये अयोध्या नगरी के राजा हैं, तो अयोध्या उसे कहते हैं जो युद्ध में किसी भी राज्य ने जिस राज्य को न जीत पाया हो, वो होती अयोध्या। और इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लिखी जाती थी, वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। राजा उत्तानपाद अपने राज्य को बड़े प्रेम से चलाते। इनके राज्य में शेर और बकरी की घाट पे पानी पीते लिखा है। राजा वो मर जाए अरे प्रजा पे दुख जो तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में पिसुगोले। भैया साधु वो मर जाए, संत तो वो मर जाए, अरे नहीं हर्षों ध्यान लगावे। संत तो वो मर जाए, अरे नहीं हर्षों ध्यान लगावे। और पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। भैया अरे गुरु तो वो मर जाए, अरे चेला सो ज्ञान छिपावे। चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं लावे। अरे मैया वो मर जाए जो बिटिए गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए जो बिटिए गली गली में घुमावे।
अरे बिटिया वो मर जाए, अरे जो कुल में दाग लगावे। औरत वो मर जाए, पराए पति से लगावे। और भैया वो मर जाए, पराई नारी पे चित उड़ेगा। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी होए चाहे काली, करकसा नारी ना मिले। महाराज बड़ी अच्छी है पत्नी घर में, लेकिन भगवान सब कुछ दे दे और घर में संतान न हो तो बहुत बुरा लगता है। जरूरी नहीं कि घर में बेटा ही हो जाए, बिटिया भी जरूरी है। क्योंकि आजकल के लोगों की ऐसी सोच हो चुकी है, अगर आज भी आप बुजुर्गों के पैर छूना या संतों के, तो वो ये कहते पुत्र देवो भव। ये कोई नहीं कहता पुत्री देवो भव। अगर 2 बेटा घर में हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो जाए, तो पता क्या सोचते हैं अब क्या है, 4 बेटे शादी में तो मिलेगा, जाएगा तो है ही नहीं। ऐसे ही सब सोचने लगे कि सबके घर में किसी के में 2 बेटे है, किसी के में 1 बेटा है, किसी के में 4 हैं, 3 हैं। अच्छा, सब यही सोचें और बेटियां ना हो तो उनकी शादियां कहां से होंगी? उनकी शादियां कहां से होंगी? क्योंकि बेटी से ही रिश्ते बनते हैं। मौसी, चाची, भाभी, बुआ, ये सब रिश्ते बेटियां बनाती हैं। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, दामन दिल थाम हो तो रोती हैं बेटियां। एक घर की आन होते हैं बेटे तो 2-2 घरों की आन होती हैं बेटियां। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। महाराज कहते हैं कि बेटा अगर आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा एक कुल को तारता है तो बेटी 2-2 घरों को संभालती है। और अगर लोग सोचते हैं कि बेटा घर में हो जाए तो सब समझ जाएगा, ये तो कर्मों की खेती है। जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। खूब सोचो कि बेटा हमारी सेवा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन आज भी 100 में 2-4% ही ऐसे लोग हैं, ऐसे बेटे हैं जो मानेंगे। वरना हमने कईयों को ऐसा देखा है कि शादी के बाद बीवी को लेके बाहर चले गए, घर में माँ बाप खुद ही बना खा रहे हैं। तो महाराज आज घर में कोई संतान नहीं है, माँ बड़ी परेशान है। अच्छा, भगवानों बड़े विलक्षण है, काऊ काऊ घर में 10-12 इकट्ठे दे देते,
सो बेचारी सवेरे ढींद देती संजा के घट्टे कत्ती डबलू बबलू सीटू बीटू सब आए जाओ और काऊ के घर में भगवान के बिटियू न देवे नाम हो ना पूछे तो नाम ऐसे ऐसे नाम धत्ती सीटू बीटू डबलू बबलू पता नहीं कौन कौन से